यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रिएटर बने। आजकल हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य सही है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए? क्या आने वाले समय में इस इंडस्ट्रीज का भविष्य बहुत अच्छा रहने वाला है? क्या हर एक व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए? दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, इस इंडस्ट्रीज का भविष्य आने वाले समय में बहुत बढ़िया है और आज के समय में हर एक व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए। पर्पज ये नहीं है कि पैसे के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करें। नेटवर्क मार्केटिंग से जो एजुकेशन आपको मिलती है, वो एजुकेशन बाकी कहीं से भी आपको नहीं मिल सकती। यूनिवर्सिटी भी आपको वो नहीं सिखा सकती, वो नहीं पढ़ा सकती जो नेटवर्क मार्केटिंग से आपको सीखने को मिलता है। और यहाँ से सीख के इम्प्लीमेंट करके आप अपने जीवन में वो सब चीज हासिल कर सकते हैं जो चीज अभी तक आपको नहीं मिली। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, मुद्दा ये नहीं है कि पैसा कमाने के लिए ही आप इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करें, लेकिन जीवन में कामयाब होने के लिए एक बार इस इंडस्ट्रीज को जरूर ज्वाइन करें। ऐसे 5 स्ट्रॉन्ग कारण इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिनकी वजह से हर एक व्यक्ति को इस इंडस्ट्रीज को, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना चाहिए। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, यह वीडियो बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाला है। यदि इस वीडियो को आपने स्किप किया, पता नहीं कौन सी महत्वपूर्ण बात आपसे छूट जाए जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो पहला पॉइंट है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। जीडीपी के अनुसार हमारे देश की इकोनॉमी आज 5वें नंबर पे है, जो हम सब के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में 2025 तक हमारे देश की जीडीपी जर्मनी की जीडीपी को पीछे छोड़ के 4थे नंबर पे आ जाएगी और 2028 आते आते हमारे देश की जीडीपी जापान की जीडीपी से भी ज्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब हम नंबर 3 पे आ जाएंगे। ऐसे ही हमारी जीडीपी बढ़ती रही तो बहुत जल्द हम नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से आज के समय में हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, उसी तरीके से आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग का कारोबार भी बढ़ने वाला है। दोस्तों, WFDSA की रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का कारोबार 2022 के अंदर 688 बिलियन का रहा था और 2027 आते आते इस इंडस्ट्रीज का कारोबार 1125 बिलियन का रहने वाला है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी रहने वाली है। दूसरा पॉइंट है KPMG और फिक्की। KPMG और फिक्की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रही हैं। हमारे देश की अगर बात करें, 2025 आते आते हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार 64,500 करोड़ का हो जाएगा और इसी के साथ में 1.8 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी रहने वाली है, जिसकी कल्पना हम अभी नहीं कर सकते। आने वाले समय में इस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो लाखों रुपया महीना कमाते हुए आपको नजर आएंगे और आज भी इस इंडस्ट्रीज में लाखों लोग ऐसे हैं जो लाखों करोड़ों रुपया महीना कमा रहे हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, टेक्नोलॉजी। जिस हिसाब से आज हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, उसी हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी भी हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर हमारे जीवन से टेक्नोलॉजी को निकाल लिया जाए या दूर कर दिया जाए तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आज जिस स्थिति में है उससे भी बेकार हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इसका अपोजिट भी अगर हम देखें, जिस तरीके से आज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसी हिसाब से आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बढ़नी ही बढ़नी है। दोस्तों, जिस तरीके से आज के समय में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आने वाले समय में हमारे लिए ये बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है, क्योंकि जिस तेजी के साथ में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसी हिसाब से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आज हमारा देश जनसंख्या वृद्धि में नंबर 1 पे पहुंच चुका है, लेकिन हमारी सरकार के पास में इतना रोजगार नहीं है जो लोगों को
रोजगार उपलब्ध करा सके। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा बैंकिंग सेक्टर में। जैसे कि हम पहले पैसा जमा कराते थे या पैसा निकालते थे, आपको लंबी लंबी कतारें वहां पे देखने को मिलती थी, लेकिन आज वहां पे आपको लंबी लंबी कतारें देखने को नहीं मिलती। वहां पे एक मशीन लगा दी गई जिसमें आप पैसा जमा भी करा सकते हैं, पैसों को निकाल भी सकते हैं। कहने का मतलब ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। बहुत सारी जगह रोबोट आ गए, रोबोट काम कर रहे हैं। जहां पे 100 लोग काम करते थे, वहां पे आसानी से 2 से 3 रोबोट काम करते हैं। जिस काम को पूरे दिन में 100 लोग करते थे, उस काम को एक रोबोट आसानी से 2 से 3 घंटे में कर देता है। तो दोस्तों, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी किस तेजी के साथ में बढ़ने वाली है, जो हम सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। चौथा पॉइंट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग आज लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है। कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग ही एकमात्र ऐसी इंडस्ट्रीज है जो आने वाले समय में भारत का जो आत्मनिर्भर बनने का सपना है वो यहीं से पूरा होगा। आप देख भी पा रहे हैं जिस तेजी के साथ में हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसी तेज गति के साथ में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। दोस्तों, जितनी तेजी से हमारे देश में आज बेरोजगारी बढ़ रही है, उतनी तेजी के साथ में आज रोजगार के अवसर हमारी सरकार के पास में उपलब्ध नहीं है। इसलिए लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। पांचवा और आखिरी पॉइंट है दोस्तों, नो जॉब सिक्योरिटी। आप जानते हैं कि लोग नौकरी करते हैं, मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता है, दोस्तों हमेशा वहां पे तलवार लटकी रहती है, पता नहीं वो तलवार कब चल जाए। इसका कहने का मतलब है कि आप देख रहे हैं आए दिन न्यूज में, टेलीविजन में यह आता रहता है कि इस कंपनी ने इतने लोगों को बाहर किया, इतने लोगों की छटनी करने की प्लानिंग चल रही है। और कोविड में आपने देखा भी होगा, कम से कम 15 करोड़ लोगों की जॉब चली गई थी। तो दोस्तों, जो भी आज हम काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, जैसा कि मैंने बताया टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसी हिसाब से धीरे धीरे लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। जो भी लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में। इसी तरीके से जो लोग सरकारी जॉब में हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनका कंट्रोल भी गवर्नमेंट के पास में है, उनके पास में नहीं है। कहने का मतलब आपकी जो सैलरी है आपको उतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। इसी के साथ मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो पूर्णतः आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। दोस्तों, आने वाले समय में 21वीं सदी का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बिजनेस ये रहने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था कि आने वाले समय में 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा बिजनेस रहने वाला है, ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है। दोस्तों, ये मात्र एक इंडस्ट्रीज ऐसी है जो एक आम आदमी को खास आदमी बना देती है। अमीर लोगों के पास अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के पास में आज के समय में अमीर बनने का सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग है। आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का रहने वाला है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बनने वाली है। इसलिए दोस्तों, अभी बहुत अच्छा मौका है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कीजिए, अपने हर सपने को साकार कीजिए। आज आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम के साथ में भी इसको आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।